बड़े बड़े नेता, महंगे कोट, सूट टाई, चमकते जूते और उनके पीछे एक दुबला पतला इंसान सिर्फ धोती और शॉल में। लोगों को लगा कि शायद ये कोई साधु होगा, लेकिन वह साधु असल में ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ा सेंटर था। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी जब ब्रिटेन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, तो पूरा माहौल ही अलग था। एक विदेशी पत्रकार ने गांधी जी से तो सीधे पूछ लिया कि आप इतने बड़े नेता होकर इतने कम कपड़े क्यों पहनते हैं। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, ये कपड़ा नहीं है, ये मेरे देश के सबसे गरीब आदमी की हालत है। लेकिन असली झटका तब लगा जब गांधी जी को ब्रिटेन के राजा से मिलने बुलाया गया। दरबार का माहौल था शाही कपड़ों का, सोने चांदी की सजावट, और गांधी जी वहीं अपनी साधारण धोती में पहुंचे। कई लोगों को डर था कहीं ये राज दरबार का अपमान न समझ लिया जाए, लेकिन गांधी जी बिल्कुल शांत थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप राजा से मिलने के लिए कुछ और पहनना नहीं चाहेंगे, तो उनका जवाब बेहद गहरा था। राजा साहब अपने हिस्से के कपड़े पहन रहे हैं और मैं अपने देश के हिस्से के। जरा ध्यान से सोचिए कि गांधी जी अगर चाहते तो उस दिन सूट पहन सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो दुनिया भारत को नहीं देखती, सिर्फ वो एक और नेता को देखती। शुरुआत में गांधी जी हमेशा ऐसे नहीं रहते थे, विदेशों में पढ़ाई, कोर्ट में वकालत और पहनावा पूरा अंग्रेजों जैसा। लेकिन जब उन्होंने भारत की असली जिंदगी देखी तो उन्हें एक बात अंदर से चुभ गई कि देश का आम आदमी फटे कपड़ों में और उनका नेता विदेशी कपड़ों में। यहीं से गांधी जी ने तय कर लिया कि अब उनका शरीर वही पहनेगा जो भारत का गरीब पहनता है। उनकी धोती ने बिना बोले पूरी कहानी सुना दी कि भारत गरीब है, भारत लूटा गया है और भारत अब चुप नहीं रहेगा। यही वजह है कि गांधी जी की धोती कमजोरी नहीं थी, वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट थी। शायद यही सबसे दिलचस्प बात है कि जिस इंसान के पास सिर्फ एक धोती थी, उसी इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को नैतिक रूप से हरा दिया।